हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मास मीडिया का फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर कम्युनिकेशन। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। इट कैन बी थ्रू वर्ड्स, जेस्चर्स, राइटिंग, मीडिया, एनीथिंग। कम्युनिकेशन के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर, जो मैसेज भेजता है। मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। चैनल, मीडियम जैसे फ़ोन, फेस टू फेस या फिर टेलीविज़न। रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है। फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है, टीचर इज़ द सेंडर। लेसन एक मैसेज है, क्लासरूम, वॉइस इज चैनल। स्टूडेंट्स आर रिसीवर, और जब स्टूडेंट डाउट पूछते हैं दैट इज़ द फीडबैक। यानी कम्युनिकेशन एक कंप्लीट साइकिल है। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स मतलब कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल होता है, मल्टीपर्पस होता है, इंटरैक्टिव होता है, ट्रांजैक्शनल होता है और पंचुएटेड होता है। ये सब टर्म्स एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं, तो ध्यान से समझिए। कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल होता है, इसका मतलब क्या है? जो बात एक बार बोल दी वो वापस नहीं ली जा सकती। अगर आपने किसी को गुस्से में कुछ बुरा बोल दिया, आप सॉरी बोल सकते हो, बट वर्ड्स का इम्पैक्ट इरेज नहीं होता। इसीलिए कम्युनिकेशन में हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। कीवर्ड्स याद रख लो, मतलब परमानेंट इफ़ेक्ट। कम्युनिकेशन एक परमानेंट इफ़ेक्ट है जो दूसरे पर्सन को ऐसा दिया जाता है। मल्टीपर्पस, कम्युनिकेशन एक ही टाइम पर मल्टीपल पर्पस सर्व करता है। सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करता, बल्कि परसुएट करता है, एंटरटेन करता है, इमोशंस एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट। एड आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म भी करती है, एंटरटेन भी करती है और आपको कन्विंस भी करती है कि प्रोडक्ट खरीदो। तो कम्युनिकेशन एक ही काम के लिए नहीं होता, इट इज़ मल्टीपर्पस। इंटरैक्टिव, कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव होता है, यानी दोनों साइड्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल, कन्वर्जेशन बिटवीन फ्रेंड्स, एक बोलता है दूसरा रिप्लाई करता है, दैट्स इंटरैक्शन। इसलिए कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है साइमल्टेनियस एक्सचेंज, यानी सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं एट द सेम टाइम। डिबेट में देखो, जब एक स्पीकर बोलता है दूसरा उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स चेंज करता है। कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स इवॉल्विंग। पंचुएटेड, अब थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट। पंचुएटेड कम्युनिकेशन स्टेजेस में होता है। हर पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है। एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट। दोनों लोग सोचते हैं दूसरा पर्सन ने फाइट स्टार्ट की है, यानी हर इंसान कम्युनिकेशन को अपने हिसाब से समझता है। दिस इज़ कॉल्ड पंचुएटेड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं कम्युनिकेशन के बिगेस्ट प्रॉब्लम पे, बैरियर्स। बैरियर्स या नॉइज़ मतलब वो चीज़ें जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। 5 टाइप्स के बैरियर टू कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल। सेकंड, साइकोलॉजिकल। थर्ड, सेमांटिक। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल। फिफ्थ, कल्चरल। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होते हैं। एग्जाम्पल, लाउड नॉइस, पुअर इंटरनेट, माइक इश्यूज, डिस्टेंस। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क चला गया, मैसेज क्लियर नहीं मिला, ये फिजिकल बैरियर है। एनवायरनमेंट की वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स माइंड और इमोशन से रिलेटेड होता है। अगर पर्सन स्ट्रेस में है, एंग्री है या फिर डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो प्रॉपर मैसेज रिसीव नहीं करेगा, जिससे
वो अच्छा फीडबैक भी नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम टेंशन में टीचर क्या बोल रही है कुछ समझ नहीं आता। दिस इज़ इमोशनल डिस्टर्बेंस। सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए या ग्रामर रॉन्ग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एग्जाम्पल, टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर दिए विदाउट एक्सप्लेनेशन, रिसीवर कंफ्यूज हो गया। लैंग्वेज क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इंस्टीट्यूशन में होते हैं। अगर कंपनी में लॉन्ग हायरार्की है, पुअर मैनेजमेंट है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो मैसेज डिसॉर्ट हो जाता है। बॉस से वर्कर तक मैसेज आते आते चेंज हो सकता है। कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स तब होते हैं जब लोग डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हैं। जेस्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक जेस्चर एक कंट्री में पॉजिटिव है, दूसरे में ऑफेंसिव, तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अब सॉल्यूशन पार्ट। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऑडियंस समझो, करेक्ट चैनल यूज़ करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, मैसेज स्ट्रक्चर करो और फीडबैक इंश्योर करो। अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। सबसे पहले ऑडियंस एनालिसिस। अगर आप किड्स को पढ़ा रहे हो तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो। अगर प्रोफेशनल्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करो। ऑडियंस के एज, बैकग्राउंड, एजुकेशन सब मैटर करता है। एप्रोप्रिएट चैनल। हर मैसेज के लिए मीडियम अलग होता है। अर्जेंट मैसेज कॉल करो, ऑफिस मैसेज ईमेल करो, पब्लिक अनाउंसमेंट सोशल मीडिया। चैनल सही नहीं होगा तो मैसेज का इम्पैक्ट कम हो जाता है। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। लैंग्वेज क्लियर, सिंपल और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अवॉइड डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी। क्लैरिटी ही कम्युनिकेशन का बेस है। प्रॉपर स्ट्रक्चर। मैसेज का प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। आइडियाज़ लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। अगर रैंडम बातें करोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक मतलब रिसीवर का रिस्पॉन्स। फीड फॉरवर्ड मतलब कम्युनिकेशन के पहले इंफॉर्मेशन देना। एग्जाम्पल, टीचर सिलेबस पहले बताती है, फीड फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, फीडबैक। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब फीडबैक मिलता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's फॉलो करने चाहिए। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 7 C's आर क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस और कर्टेसी। क्लैरिटी। मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स अवॉइड करो, जो बोलना है सीधा बोलो। कंसाइजनेस, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करो, ज़्यादा लंबा मैसेज ऑडियंस को बोर करता है। कंक्रीटनेस, स्पेसिफिक फैक्ट यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैनी स्टूडेंट्स से 50 स्टूडेंट्स। फैक्ट्स कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। करेक्टनेस, ग्रामर सही होना चाहिए, फैक्ट्स एक्यूरेट होने चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन क्रेडिटेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। कोहेरेंस, आइडियाज़ लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नेचुरली फ्लो करना चाहिए। कंप्लीटनेस, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, हाफ इन्फॉर्मेशन देने से कन्फ्यूज़न होता है। रिसीवर के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। कर्टेसी, कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स लाइक प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, रिस्पेक्टफुल टोन ट्रस्ट बिल्ड करता है। और इसी के साथ कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। रिमेंबर, गुड कम्युनिकेशन ही सक्सेसफुल मीडिया का बेस है। सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर कम्युनिकेशन। आई होप आप सबको सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, कॉन्सेप्ट डीपली समझ आया होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली रिवाइज वन मोर, राइट एंड प्रैक्टिस आंसर्स एंड अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ। बिकॉज कम्युनिकेशन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ सर्वाइवल स्किल, इट इज़ लीडरशिप स्किल, इट इज़ सक्सेस स्किल।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।